पत्थर के टकराने की आवाज़ आई, तो उसमें खोद के देखा तो उसमें एक मूर्ति निकली। तो उसे मूर्ति को धोने के पश्चात वो पता लगा कि बाबा खाटू श्याम की मूर्ति है। आप देख सकते हो ये जो मेन रोड है जो कुरुक्षेत्र जंक्शन के लिए जाता है, और यहाँ से 200 मीटर के आसपास ये कुरुक्षेत्र जंक्शन पड़ता है। तो यहीं से आप आगे 4-5 दुकान छोड़ते हैं तो आपको देखो इस दुकान में मिल जाएंगे खाटू श्याम बाबा। यहाँ पे बोल हरे के सहारे की, बोल श्याम बाबा की। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज हम आए हैं दिल्ली से करीबन 160 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र, जो कि श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। यहाँ पे जो अर्जुन थे उनको ज्ञान का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। तो वहीं पे श्री बाबा खाटू श्याम की मूर्ति निकली हुई है। तो एक अंकल जी हैं जो कि यहाँ के प्रधान हैं, उनका मतलब मकान बनने का कार्य चल रहा था। तो मकान का कार्य चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने खुदाई की, तो उसमें लिफ्ट की खुदाई के दौरान एक खाटू श्याम बाबा की मूर्ति निकली है। तो हम दिखाएंगे आपको कि वो कौन सा प्लॉट है और कहाँ पर बाबा की मूर्ति निकली है। तो पीछे ये प्लॉट है, करीबन 200 गज का प्लॉट बता रहे हैं अंकल। और यहाँ पे देखो ऊपर तक जो है ना, ये यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही थी, बनाने का कार्य चल रहा था। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना लिफ्ट का, जो लिफ्ट के लिए गड्ढा यहाँ पे खोदा है, करीबन 6-7 फीट के करीब गड्ढा खोदा होगा यहाँ पे। तो उसी में जो मजदूर वगैरह जो फावड़ा वगैरह जो चला रहे थे, तो उसमें पत्थर के टकराने की आवाज़ आई। तो उसमें खोद के देखा तो उसमें एक मूर्ति निकली। तो उसे मूर्ति को धोने के पश्चात वो पता लगा कि बाबा खाटू श्याम की मूर्ति है। तो वहाँ पे जैसे ही पता लगते ही यहाँ पे लोगों का तांता जर गया। और देखो कोई फूल माला वगैरह चढ़ाने लगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, करीबन सैकड़ों की संख्या में लोग आने लगे, श्रद्धालु दूर दूर से आने लगे। तो देखिए ये मिट्टी निकली हुई है इसमें से बहुत ज़्यादा, करीबन 6-7 फीट ही खुदा होगा गड्ढा, और इसी में बाबा श्री खाटू श्याम की मूर्ति निकल आई। बोलिए जय जय श्री खाटू श्याम। तो हम दिखाएंगे आपको, देखो करीबन 200 गज का ये प्लॉट है, और यहीं पे ये मकान बनने का कार्य चल रहा था देखो, और इसी में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति निकली है। आप देख सकते हो ये करीबन दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र जंक्शन। जैसे ही आप कुरुक्षेत्र, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप जैसे ही कुरुक्षेत्र जंक्शन पर आओगे तो कुरुक्षेत्र जंक्शन से करीबन 150 कदम दूर, मतलब ये मान लो करीबन 200 मीटर के आसपास आप पैदल आ सकते हो। 200 मीटर के आसपास आओगे तो वहाँ पे सुभाष गली के नाम से ये मशहूर है। कोई सुभाष गली, अगर आप आओगे सुभाष गली पूछो तो सुभाष गली में करीबन मुड़ोगे जैसे ही तीसरा चौथा मकान ये मिल जाएगा, और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो श्री खाटू श्याम बाबा के। तो बोलिए जय जय श्री खाटू श्याम। आपको मूर्ति दिखाते हैं, क्योंकि ये मकान, यहाँ पे मकान बनने का कार्य चल रहा था, तो दूसरे यहाँ पे एक दुकान खाली है, तो उनमें ये बाबा खाटू श्याम की मूर्ति शिफ्ट कर दी है। तो हम दिखाएंगे आपको और मूर्ति के दर्शन कराएंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखिए ये है श्री खाटू श्याम बाबा जी की मूर्ति, जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पे जो मकान बनने का कार्य चल रहा था उसके दौरान ये मूर्ति निकली है, जो कि लिफ्ट का कार्य चल रहा था उसके दौरान ये खाटू श्याम बाबा की मूर्ति निकली है। आप देख सकते हो, जय जय श्री खाटू श्याम। अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो, श्री कुरुक्षेत्र जंक्शन पर आओ, और वहाँ से करीबन 200 मीटर दूरी के आप ये सुभाष गली में दूसरे तीसरे मकान में ये खाटू श्याम बाबा की मूर्ति आपको दिख जाएगी, और आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पर आप। तो आप देख सकते हो ये जो मेन रोड है जो कुरुक्षेत्र जंक्शन के लिए जाता है, और करीबन यहाँ से 200 मीटर के आसपास ये कुरुक्षेत्र जंक्शन पड़ता है। तो यहीं से आप आओगे तो करीबन 4-5 दुकान छोड़ के ये आपको देखो इस दुकान में ये मिल जाएंगे खाटू श्याम बाबा यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। और ये जो वो मकान है इसमें कार्य चल रहा था, जिसमें मकान बनने का कार्य चल रहा था। तो आप आ सकते हो, ये मकान है आप देख सकते हो, ये फेमस टेलर के बराबर में इनकी ये दुकान है। देखो ये फ़ोन नंबर भी वगैरह देख सकते हो यहाँ पे टेलर वगैरह का जो निकला है। और देखो ये खाटू श्याम बाबा की मूर्ति यहाँ पे दिख जाएगी, जय जय श्री खाटू श्याम। ये हमारे अनिल भाई हैं जो कि हमारे यूट्यूबर हैं के ब्लॉगर, आप आ सकते हो।
सुभाष गली के नाम से मशहूर है ये गली। और आप आओ सुभाष गली में, एक चौथे तीसरे मकान में खाटू श्याम बाबा का जो कार्य वगैरह चल रहा था घर पर, मकान वगैरह वो दिख जाएगा। और खाटू श्याम वगैरह की, खाटू श्याम बाबा की जो मूर्ति निकली है वो भी आप देख सकते हो। देखो, बोल हारे के सहारे की, बोल श्याम बाबा की। तो ये हम जानना चाहते हैं कि बाबा की मूर्ति, बाबा जी की मूर्ति वो आप कैसे प्रकट हुई, नहीं उसके बारे में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। यहाँ पे हमारे पवन शर्मा जी पहलवान हैं, समाज सेवी हैं, दानी सज्जन हैं और धार्मिक सज्जन हैं। अशोक शर्मा जी हैं, इनका यहाँ बराबर में ही ऑफिस है। इनका ये प्रतिष्ठान यहाँ बन रहा था, उसकी लिफ्ट की लगाने के लिए खड्डा खोदा जा रहा था। उसमें मजदूर लगे हुए थे, मिस्त्री लगे हुए थे, जो कि उस खड्डे को खोद रहे थे। उसमें एक लिफ्ट लगनी थी, बराबर में प्लाट है और बराबर में ये दुकान है। उसके बीचों बीच से जो लिफ्ट लगनी थी उसके लिए वो खड्डा खोद रहा था। जब वो खड्डा काफी डूंगा खुद गया तो 7-8 फुट में नीचे जाके मजदूरों को कोई भारी भरकम एक पत्थर की आशंका हुई, क्या दिया। और भी लोग बाग यहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब उनको निकाला तो लोग बोले ये तो कोई मूर्ति है। और इतने में फोन करके पवन शर्मा जी को भी बुलाया। सब लोग यहाँ पर मुजीज लोग आ गए, धार्मिक सज्जन इकट्ठे हो गए। जब उस मूर्ति को नहलाया दिलाया, वो मिट्टी काफी मात्रा में उसमें लगी हुई थी, तो उसको अच्छी तरह साफ किया तो वो श्री श्याम बाबा की मूर्ति निकली और सबको ने बहुत खुशी मनाई। उसी समय इस मूर्ति को स्पेशल यहाँ पर विराजमान करके रख के भंडारा किया गया, कीर्तन भजन चालू हो गया। और उसी दिन से 10 अक्टूबर से यहाँ पे लगातार कीर्तन भजन अखंड ज्योत जल रही है और 1-2 बार भंडारे भी हो चुके। अब पवन शर्मा जी ने अपनी निजी जमीन से 1 किला 1 एकड़ जमीन डांड रोड पर इस मंदिर के लिए दे दी है और 25 तारीख को वहाँ पर ये मूर्ति विराजमान होगी। यहाँ से शोभा यात्रा निकालते हुए श्याम बाबा जी को सभी भक्तजन डांड रोड पर ले जाएंगे और डांड रोड पर विराजमान बाबा को करेंगे। उसे सिक्कड़ में बहुत विशाल मंदिर बनेगा, उस दिन भंडारा भी होगा। सारे शहर वासियों की तो आस्था है। इसके साथ साथ देश के दूर दराज से और काफी संख्या में छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से, दूसरे प्रांतों से भी लोग इस मूर्ति के हजारों की संख्या में दर्शन पा चुके हैं। तांता लगा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। शहर में खुशी का माहौल है। और जो धर्म के जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने बताया है कि जब मुगलों ने हमारे मंदिर गिरा दिए थे, हमारे मंदिर को खतरा था, हमारी मूर्तियों का खतरा था, आदि काल में नास्तिक लोग हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे धार्मिक सज्जन लोगों ने खड्डे खोद खोद कर काफी मात्रा में डूंगे खड्डों में हमारी धार्मिक मूर्तियों को छुपा दिया था। वही ये मूर्ति है। इसका भी काफी मात्रा में यहाँ पर वैज्ञानिक तक आ चुके हैं, लोगों ने आकलन किया है। ये 700 साल पुरानी मूर्ति है लगभग, और ये प्राचीन मूर्ति है और इसकी बहुत आस्था है। जय श्याम बाबा। बोल जय श्याम बाबा। उन्होंने इनसे शीश मांग लिया था। उस वक्त इन्होंने महाभारत काल में शीश का दान किया था। इनके पास तीर भी थे 3, और जो माँ दुर्गा ने इनको दिए थे। फिर ये साक्षी बने, इन्होंने सारा महाभारत का युद्ध वहाँ पर देखा था। और उसके बाद भी हमारे ब्याह में जो मंडा बनता है, ये हर ब्याह के साक्षी होते हैं। जो कि मंडे के ऊपर 3 ठुठियाँ बनती है, वो हमारे बबरी जी का शीश है और इसका सारा व्रत है। कोई भी हमारी बात ऐसे नहीं है, हमारी बकायदा सारी विद्वान ब्राह्मणों ने, हमारे शास्त्रों में जो बात है एक बात सच है और इसका सब जगह प्रमाण है। जी बहुत सही बोला आपने। 25 तारीख में अरे जी अंकल, यहाँ से 25 तारीख को है ना, वो जो शोभा यात्रा जो बता रहे हैं आप, वो बता दो, बोल दो अंकल, बता दो। 25 तारीख के लिए हमने कॉम्प्लेक्स में पाए हैं। कोई बात नहीं, आपको फिर आ रही है, लेकिन ये भी नहीं बचती है बात का। 25 तारीख के लिए हमने 25 पम्पलेट छुपाए हैं और बहुत ज़्यादा हमने एडवर्टाइजमेंट की है। और हमारे ई रिक्शा के माध्यम से गांव-गांव में भी निरंतर दिया जा रहा है, क्योंकि श्याम बाबा सबके हैं और पहलवान जी भी, और सब लोगों की यही तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूसरी आती वार्डों में सबसे निमंत्रण दे रहे हैं।
और गांव में ज्योतिसर, मिर्जापुर, आसपास के जितने गांव हैं सब में जा रहे हैं और तकरीबन मंगलवार तक दशहरे शाम तक भी जाएंगे, उस दिन सुबह भी जाएंगे और बुधवार को 25 तारीख को ये सब वहाँ पर कार्यक्रम होगा। ये खाटू श्याम जी के जो है पर्चे छप चुके हैं और जगह जगह पे जो है इनका प्रचार किया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। और दिल्ली जैसे शहर में भी इसके पर्चे छप चुके हैं। भारत के हर एक कोने कोने में जो है यहाँ की ये पर्चे छप चुके हैं। और पहलवान जी का जो है यहाँ पे पवन शर्मा पहलवान जी जो है उनका भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप संपर्क वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। ज़्यादा वही बता पाएंगे पर उनकी मन्नत थी क्योंकि जिनका जो है शाम बाबा पे जाते रहे उसको उन्होंने उतरी भी दी है, सब कुछ दिया है। उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था, उसको हम तो ये बता देंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी साथियों को तो जो हमारे पवन पहलवान जी थे उनका 21 साल का लड़का एक्सीडेंट में गुजर गया था। फिर ये अपने किसी ने कहा भाई खाटू श्याम जी के दर्शन करो, वहाँ पे जाओ, तो ये पूरा परिवार इनका खाटू श्याम जी के दरबार में गया राजस्थान। वहाँ पे अरदास लगाई, बोला खाटू श्याम हमारा चिराग बुझ गया, चिराग को जलाओ दोबारा। तो फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, 2 साल बाद इनको एक लड़का और एक लड़की हुई इकट्ठे, जो आज 2 साल के हो चुके हैं। तो भगवान की इनके ऊपर बहुत कृपा है, इनकी जमीन जायदाद भी सब बिकने लगी थी। जब से इनका लड़का हुआ है सब तो वापिस हो गया, और उससे भी ज्यादा खाटू श्याम की कृपा रही है इन पे, मतलब अधिक मात्रा में इन पे जमीन आ चुकी है, पैसा है, सब है। और बिल्कुल बाबा जी इनकी आस्था है, रोज सुबह शाम आते हैं, पोछा झाड़ू खुद लगाते हैं, पूजा पाठ खुद करते हैं। और जैसे भंडारों में जो पत्थर रहती है वो पत्थर भी खुद ही उठा के डालते हैं, मतलब ऐसे आस्था है भगवान में बहुत ज्यादा उनकी। और जब ये मूर्ति निकली थी तो रोने भी लग गए थे, भावुक हो गए थे बहुत ज्यादा, मूर्ति की पौड़ी भर के खाटू श्याम की रोने भी लग गए थे। तो बहुत ज्यादा कृपा होती है बाबा खाटू श्याम जी की। और अभी तो ये 10% है, भगवान कृष्ण जी ने कहा था कलयुग में तो हर घर पूजेंगे, 90% तो अभी बाकी है, तो 10% इनकी पूजा कर रहे हैं लोग। आने वाले टाइम में घर पूजा करेंगे श्री खाटू श्याम जी की। जय हो, जय श्री श्याम। जय दोस्तों, आप देख सकते हो हम आए हैं वहाँ पे जो खाटू श्याम जी की मूर्ति निकली थी, जो कुरुक्षेत्र में जो जगह है, और आप आ सकते हो वहाँ पे और दर्शन कर सकते हो बाबा के। तो हम आए हैं और आपको दिखा रहे हैं, देखो। और दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी आते रहते हैं, देखो बहुत ज़्यादा है संख्या में, आप देख सकते हो। ये वही खाटू श्याम बाबा की मूर्ति है जो खुदाई के दौरान कुरुक्षेत्र में निकली थी। जो प्रधान जी है ना, उनके बारे में वो बता दे जिनके स्थान में मंदिर है। हाँ जी, इनका हरिद्वार में भी क्या बता दे। इन्होंने जो हमारे पवन पहलवान जी हैं शर्मा जी, इन्होंने एक तो ब्राह्मण समस्त समाज भगवान परशुराम धर्मशाला बना रखी है कनखल में। अच्छा, कनखल वहाँ पे, हाँ जी, हरिद्वार से 10 से 7-8 किलोमीटर पहले है जी कनखल में। हरिद्वार की पौड़ी से 3 किलोमीटर पहले है समस्त ब्राह्मण भगवान परशुराम धर्मशाला। वहाँ पे फ्री खाना, फ्री कमरा है जी वहाँ पे। हाँ जी, और ये तो बहुत दयालु है। अब हरियाणा में भी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी 350 कमरे हैं ब्राह्मण धर्मशाला के। अब आज के दिन और कल के दिन भी फ्री है, और रहना खाना जो डी ग्रुप का पेपर है उन बच्चों के लिए उन्होंने फ्री करवाई है। और आल हरियाणा ब्राह्मण के समाज को सभी को उसने बोला भाई जितने भी किसी भी जाति से किसी भी धर्म से कोई भी बच्चा आए उसको खाने की और रहने की व्यवस्था कराए, सभी ब्राह्मण समाज आल हरियाणा में थे। बोल श्री खाटू श्याम बाबा की। इतने कृपालु आदमी के यहाँ पे जो बाबा खाटू श्याम जी ने दर्शन दिए, खाटू श्याम बाबा ने और उन्होंने ये भी कहा बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए जी ना तो किसी ने चंदा मांगा जिसमें, ना किसी से, खुद अपने ही उस पे बनाएगा। अपनी ही 1 एकड़ जमीन उन्होंने, पहले उनका गार्डन होटल था, पैलेस थी, उस पैलेस का अब उन्होंने खाटू श्याम जी का मंदिर बनाएंगे उस पैलेस में। और अगर मैं उनके चलो जो उनकी माता जी ने बोला उनके जमीन की कमी नहीं की चाहिए, कमी नहीं, उसकी माता जी ने बोला, और उसकी माता जी 17 साल बिना अन्न करे रही है। अच्छा, हाँ जी, जो पवन पहलवान जी है उनकी माता जी ने 17 साल अन्न ग्रहण किया था। 17 साल। हाँ जी। और उसकी माता जी ने कहा बेटे ये अपनी भूमि में बनना चाहिए मंदिर, और किसी से कोई चंदा नहीं लेना, कोई पर्ची नहीं काटनी।
और सभी मतलब जो अपनी इच्छा जो देता है ठीक है नहीं मतलब उसने खुद ही प्रण लिया भाई, ना किसी चंदा ना कोई पर्ची भाई, गड़े आदमी बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर को या किसी भी मूर्ति को एक धंधा बना लेते हैं, बराबर, हाँ, धंधा बनाते हो, धंधा नहीं बनाना हाँ, है, वो सही बात कह रहे हैं इनके अंदर आस्था है। और उसने बोला भाई मेरे पास तो मेरे कहीं की कमी नहीं, और जिसके पास श्याम जी आगे है, श्याम जी आगे, वो तो मेरे सांवरिया पास सेठ किसी है, की कमी नहीं, वो तो सेठों के सेठ है, सांवरिया सेठ। उजड़ गए थे, जिनका एक ही लड़का हो और 21 साल का जवान लड़का गुजर जाता है, वो उजड़ जाता है, उजड़ जाता है, सही तो कह रहे फिर खाटू श्याम जी के दरबार में उन्होंने अरदास लाई थी, फिर से उनको मतलब आबाद कर दिया, इतना कर दिया, पहले जितना धन था उससे कहीं दुगुना कर दिया उसके पास, बोल लड़का श्याम- दे दिया है, लड़की दे दी है, श्याम बाबा की और कृपा से। 50 साल की आयु में बहुत कम मतलब चांस होते हैं, 48 साल के का बच्चा, और भगवान खाटू श्याम जी ने इतनी कृपा कर दी है। जी, जी। और भाइयों इतने बाबा को सुबह शाम हर रोज खुद आते हैं, ना तो किसी को पोछा मारने देते, ना झाड़ू, खुद मारते हैं पोछा झाड़ू के लिए। तो भक्तों आप देख सकते हैं बाबा जी ने जो है कृपा बरसा दी है इनके ऊपर, अब इनको किसी और आप आ सकते हैं यहाँ पे दर्शन और हर करने। रोज आना यहाँ कम से कम पंजाब, हिमाचल, शिमला, बहुत दूर हिमाचल के, यमुनानगर के, मतलब अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। और जो मतलब इतने दयालु हैं ये प्रधान जी, मतलब हर एक धर्म के जहाँ भी धर्म का काम होता है, कार्य होता है, वहाँ पे पहुँच के अपने मेहनत की कमाई में से कुछ ना कुछ देते हैं सभी। बढ़िया, तो उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। खाटू श्याम जी ने इतने तक बोल रखे हैं बहुत ज्यादा कि खाटू श्याम जी की बहुत कृपा हो रही है उनके पूरे परिवार पे जी। एक बात श्री जयकारे के साथ में मैं समापन करना चाहूंगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोल